Dear students, welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कैम्स एंड फॉलोअर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द कैम्स एंड फॉलोअर। तो नाउ दैट यू कैन सी हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैम। तो बेसिकली कैम इज ए मैकेनिकल एलिमेंट यूज्ड टू इम्पार्ट डिजायर्ड मोशन to a follower by direct contact. In another words, you can say cam is a machine element which is usually have rotary motion and give either reciprocating or oscillatory motion to another machine element. This the cam may be rotating or reciprocating. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is rotating but this is reciprocating. Whereas the follower may be rotating, reciprocating, oscillating. It has wide application in all kind of machinery. Complicated output motion which are otherwise difficult to achieve can easily be produced or can be achieved with the help of this cam. Cams are widely used in automatic machine, especially in automation, internal combustion engine, machine tools, printing control machine and mechanism, and many more. They are manufactured usually by direct casting, milling or punch presses. Further, the cam and the follower combination belongs to the category of higher pair because you can see here there is only point contact or line contact. ठीक है? Necessary elements of a cam mechanism which you can see here, the driving member. This is the driving member. This is the attached with the cam shaft. तो cam is one driving member. Driven member is called here follower, जो आप देख सकते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ द कैम हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉलोअर. और इसके साथ ही ये कैम को गाइड करने के लिए दिस इज दी बेसिकली गाइड. यहाँ पे हमने गाइड नहीं दिखाया है बट यू कैन सी हियर द गाइड. ठीक है, तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ द कैम एंड फॉलोअर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ कैम एंड फॉलोअर हियर. यू कैन सी द एप्लीकेशन हियर. अब इसके बाद हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कैम मैकेनिज्म. तो अकॉर्डिंग टू द शेप इट इज बेसिकली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द शेप, फॉलोअर मूवमेंट एंड मैनर ऑफ द कंस्टेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर बेसिकली. तो अकॉर्डिंग टू द शेप कैम्स आर क्लासिफाइड वेज और फ्लैट कैम, रेडियल कैम, स्पाइरल कैम, सिलिंड्रिकल कैम, कंजुगेट कैम, ग्लोबोडेल कैम, स्फेरिकल कैम. और अकॉर्डिंग टू मूवमेंट राइज रिटर्न, राइज ड्वेल, राइज रिटर्न ड्वेल, ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न ड्वेल. तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे. उसी की तरह प्री लोडेड स्प्रिंग कैम, पॉजिटिव ड्राइव कैम एंड ग्रेविटी कैम. तो इन सब का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू शेप में आप सबसे पहले देखे थे वेज और फ्लैट कैम. तो ये वेज और फ्लैट कैम आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है. ठीक है ना, बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज कैम. ठीक है, ये देखिए वेज कैम है. ठीक है ना, ये भी वेज कैम का कॉन्सेप्ट है. तो वेज कैम हैज बेसिकली वेज विच इज इन जनरल हैज ए ट्रांसलेशनल मोशन. द फॉलोअर कैन आइदर ट्रांसलेट और ऑस्किलेट. मेनी टाइम्स स्प्रिंग विच इज यूजुअली यूज्ड टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कैम एंड द फॉलोअर. यहाँ पे आप स्प्रिंग यूज भी कर सकते हैं और कई बार नहीं भी कर सकते हैं. ड्यू टू ग्रेविटी इट मेक कॉन्टैक्ट. ठीक है, द कैम इज स्टेशनरी एंड द फॉलोअर कंस्टेंट ऑफ गाइड. Another part is here according to further shape. Next one is the radial or disc cam. तो एक cam in which the follower moves radially from the center of rotation of the cam is known as radial or disc cam.
रेडियल कैम्स आर वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड कॉम्पैक्टनेस। ये आप देख सकते हैं, दीज आर दी रेडियल और डिस्क कैम। इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूजुअली इसका जो कैम का एक्सिस है और जो फॉलोअर का एक्सिस है, दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। फ्लैट फॉलोअर का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। टाइप ऑफ द फॉलोअर जब आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें डिटेल में बताएंगे कितने टाइप्स ऑफ फॉलोअर होते हैं। फर्दर अकॉर्डिंग टू शेप, अब देखिए नेक्स्ट वन इज द स्पाइरल कैम, ठीक ना। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ स्पाइरल कैम। बेसिकली स्पाइरल कैम इज ए फेस कैम in which a groove is cut in the form of a spiral as shown here. The spiral groove consists of teeth which mesh with a pin gear follower. The velocity of the follower is proportional to the radial distance of the groove from the axis of the cam. Anywhere you can observe this phenomena. The use of such a cam is limited as the cam has to reverse the direction to reset the position of the follower. It finds its use in computers वाइडली। तो इस तरह से ये स्पाइरल कैम आप देख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आप देखिए, स्पाइरल कैम के बाद सिलिंड्रिकल कैम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलिंड्रिकल कैम। सिलिंड्रिकल कैम which has circumferential contour cut in the surface that you can see here. It rotates about its axis. The follower motion can be of two types. In the first type, as groove is cut on the surface of the cam, and a roller follower has a constant that is called positive motion, oscillating motion. Another type is an end cam. ये end cam भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। देखिए, this is the end cam, ठीक है। This is the concept of, it is also very much similar to cylindrical cam, but the follower makes contact at the periphery of the cam here. So this is the perfect example of cylindrical cam, and it is the example of end cam. Another example is conjugate cam that you can see here, ठीक ना। यहाँ पे this is the conjugate cam. It has two disc 1 and disc 2, and one will be on disc 2, another limbs will be on disc 1. This is the example of conjugate cam. Basically it is a double disc cam, the two discs being keyed together and are in constant touch with each other, and with two rollers of a follower. यहाँ पे हमेशा जनरली हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं, जनरली रोलर फॉलोअर हम यूज करते हैं यहाँ पे। The follower has a positive constant motion. Such a type of cam is preferred when the requirements are low wear, low tear, low noise, better control of the follower, high speed, high dynamic load, etc. Then these are the concepts which are used. These are the again example of conjugate cams. According to shape, further these are the gloidal cam. Gloidal cam can have two types of surface, convex or concave, that you can see here. Circumferential contour is cut on the surface of rotation of the cam to impart motion to the follower, which has an oscillatory motion. The application of such cam is limited to moderate speed, where the angle of oscillation of the follower is very large. Another example is spherical cam. In the spherical cam, the follower oscillates about an axis perpendicular to the axis of rotation. That is the example here. Note that the disc cam, the follower oscillates about an axis parallel to the axis of the rotation of the cam, but here it is little bit different. फर्दर हम लोग कुछ जो है स्फेरिकल कैम का एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। फर्दर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर मूवमेंट, राइज रिटर्न राइज। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये फॉलोअर राइज हुआ, उसके बाद ड्वेल, उसके बाद रिटर्न, फिर ड्वेल जा सकता है। ये राइज का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका पहले हो सकता है ड्वेल हो, उसके बाद राइज हो असेंडिंग, उसके बाद डिसेंडिंग, उसके बाद अगेन ड्वेल। थर्ड हो सकता है कि पहले ड्वेल हो, ठीक ना, और फिर उसके बाद राइज असेंडिंग, फिर ड्वेल, फिर रिटर्न, फिर ड्वेल। तो देयर मे बी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फेनोमेना,
क्योंकि तीन ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, आइदर इट विल राइज, असेंड और डिसेंड, और इट विल रिमेन एट कांस्टेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। हम लोग इसका जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसको मेरे एक, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपना चैनल है मैकेनिकल पंडित, तो हमेशा इसके जो थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी थ्योरी ऑफ मशीन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, तो सीक्वेंस में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अदरवाइज जो है आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो सीक्वेंस में आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोअर, तो ये देखिए पहला कॉन्सेप्ट किसका है, प्री लोडेड स्प्रिंग कैम, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्री लोडेड स्प्रिंग कैम। तो ये स्प्रिंग इसलिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं ताकि इट विल कीप इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज, ठीक है ना, इट विल नॉट मिसलीड फ्रॉम सरफेस टू अनदर सरफेस, ठीक है ना। दूसरा है पॉजिटिव ड्राइव कैम, और तीसरा है ग्रेविटी कैम। ग्रेविटी कैम दैट मीन्स कि जब ये आप देखिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं ग्रेविटी कैम का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ड्राइव कैम एंड ग्रेविटी कैम। यहाँ पे फॉलोअर का जो कांटेक्ट है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इनक्लोज्ड जो है कैम फॉलोअर मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। These are further example of positive drive cams. These are the pear shaped cam. Gravity cam में आप देखेंगे तो if the rise of the cam is achieved by the rising surface of the cam and the returning by the force of gravity, that means due to the weight of the cam is known as gravity cam, ठीक है ना। और ये positive drive cam, that means the constant touch between the cam and the follower is maintained by a roller follower operating in the groove of cam. The follower cannot go out of this groove under the normal working operation. तो यहाँ पे जो है एक जनरली आप यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव ड्राइव कैम, ये आपका ग्रेविटी कैम हो गया, ठीक ना। दीज आर दी एग्जाम्पल। ये फ्लैट फेस्ड फॉलोअर है जो हम की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्दर बेस्ड ऑन मोड ऑफ इनपुट और आउटपुट मोशन, इस तरह से हमने बहुत सारे इनपुट आउटपुट मोशन बताए हैं, ये जस्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं। और ये रोटेटिंग कैम, ऑस्किलेटिंग फॉलोअर, ठीक है ना, ट्रांसलेटिंग कैम, ठीक है, ये ट्रांसलेटिंग कैम है और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर है, ठीक है ना। यहाँ रोटेटिंग कैम है, ठीक है ना, यहाँ पे रोटेटिंग कैम है बट ऑस्किलेटिंग फॉलोअर है, आप देख सकते हैं। तो these are the examples which we will see in our construction of cam profile. हमारा एक सेपरेट वीडियो है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द कैम प्रोफाइल, लेआउट ऑफ द कैम, ये सब हमने, और बहुत काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर किए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ द फॉलोअर, जिसमें कि आपका नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस्ड, मशरूम, स्फेरिकल, ऑफसेट फॉलोअर, ये सारे फॉलोअर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैम में जब डिस्कस करते हैं तो एक रेडियल कैम और दूसरा ऑफसेट कैम जो होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि देखिए यहाँ पे फॉलोअर का जो एक्सिस है और यहाँ कैम का जो एक्सिस है, दोनों जो है कॉन्साइड्स है, जबकि यहाँ पे क्या है कि देयर इज लिटिल विट डिफरेंस, दैट मीन्स देयर इज ऑफसेट। तो इन सारे जो है पार्ट्स को हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।